श्री राम द्वि50 सर्ग। धूम्राक्ष का युद्ध और हनुमान जी के द्वारा उसका वध। भयंकर पराक्रमी निशाचर धूम्राक्ष को निकलते देख युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त वानर हर्ष और उत्साह से भरकर सिंहनाद करने लगे। उस समय उन वानरों और राक्षसों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे घोर वृक्षों तथा शूलों और मुद्गरों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। राक्षसों ने चारों ओर से घोर वानरों को काटना आरंभ किया तथा वानरों ने भी राक्षसों को वृक्षों से मार मार कर धराशायी कर दिया। क्रोध से भरे हुए राक्षसों ने अपने कंकपत्र युक्त सीधे जाने वाले घोर एवं तीखे बाणों से वानरों को गहरी चोट पहुंचाई। राक्षसों द्वारा भयंकर गदाओं, पट्टीशों, कूट, मुद्गरों, घोर परिघों और हाथ में लिए हुए विचित्र त्रिशूलों से विदीर्ण किए जाते हुए वे महाबली वानर आमर्ष जनित उत्साह से निर्भय की भांति महान कर्म करने लगे। बाणों की चोट से उनके शरीर छिद गए थे, शूलों की मार से देह विदीर्ण हो गई थी। इस अवस्था में उन वानर युद्धपतियों ने हाथों में वृक्ष और शिलाएं उठाई। उस समय उनका वेग बड़ा भयंकर था। वे जोर जोर से गर्जना करते हुए जहां तहां वीर राक्षसों को पटक पटक कर मथने लगे और अपने नामों की भी घोषणा करने लगे। नाना प्रकार की शिलाओं और बहुत सी शिखा वाले वृक्षों के प्रहार से वहां वानरों और राक्षसों में घोर एवं अद्भुत युद्ध होने लगा। विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने कितने ही राक्षसों को मसल डाला। कितने ही रक्त भोजी राक्षस उनकी मार खाकर अपने मुखों से रक्त वमन करने लगे। कुछ राक्षसों की पसलियां फाड़ डाली गईं, कितने ही वृक्षों की चोट खाकर ढेर हो गए, किन्हीं का पत्थरों की चोटों से चूर्ण बनाया गया और कितने ही दांतों से विदीर्ण कर दिए गए। कितनों के ध्वज खंडित करके मसल डाले गए, तलवारें छिनकर नीचे गिरा दी गईं और रथ चौपट कर दिए गए। इस प्रकार दुर्दशा में पड़कर बहुत से राक्षस व्यथित हो गए। वानरों के चलाए हुए पर्वत शिखरों से कुचल डाले गए पर्वताकार गजराजों, घोड़ों और घुड़सवारों से वह सारी रणभूमि पट गई। भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वेगशाली वानर उछल उछल कर अपने पंजों से राक्षसों के मुंह नोच लेते या विदीर्ण कर देते थे। उन राक्षसों के मुखों पर विषाद छा जाता, उनके बाल सब ओर बिखर जाते और रक्त की गंध से मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ जाते थे। दूसरे भीषण पराक्रमी राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो अपने वज्र सदृश कठोर तमाचों से मारते हुए वहां वानरों पर धावा करते थे। प्रतिपक्षी को वेगपूर्वक गिराने वाले उन राक्षसों का बहुत से अत्यंत वेगशाली वानरों ने लातों, मुक्कों, दांतों और वृक्षों की मार से कचूमर निकाल दिया। अपनी सेना को वानरों द्वारा भगाई गई देख राक्षस शिरोमणि धूम्राक्ष ने युद्ध की इच्छा से सामने आए हुए वानरों का रोषपूर्णक संहार आरंभ किया। कुछ वानरों को उसने भालों से गंथ दिया, जिससे वे खून की धारा बहाने लगे। कितने ही वानर उसके मुद्गरों से आहत होकर धरती पर लौट गए। कुछ वानर परिघों से कुचल डाले गए, कुछ भिंदी पालों से चीर दिए गए और कुछ पट्टिशों से मथे जाकर व्याकुल हो अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कितने ही वानर राक्षसों द्वारा मारे जाकर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर सो गए और कितने ही क्रोध भरे राक्षसों द्वारा युद्ध स्थल में खदेड़ जाने पर कहीं भागकर छिप गए। कितनों के हृदय विदीर्ण हो गए, कितने ही एक करवट से सुला दिए गए तथा कितनों को त्रिशूल से विदीर्ण करके धूम्राक्ष ने उनकी आंतें बाहर निकाल दी। वानरों और राक्षसों से भरा हुआ वह महान युद्ध बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उसमें अस्त्र शस्त्रों की बहुलता थी तथा शिलाओं और वृक्षों की वर्षा से सारी रणभूमि भर गई थी। वह युद्ध रूपी गांधर्व मतलब संगीत महोत्सव अद्भुत प्रतीत होता था। धनुष की प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि होती थी वही मानो वीणा का मधुर नाद था। हिचकियां ताल का काम देती थीं और मंद स्वर से घायलों का जो कराहना होता था वही गीत का स्थान ले रहा था। इस प्रकार धनुष हाथ में लिए धूम्राक्ष ने युद्ध के मुहाने पर बाणों की वर्षा करके वानरों को हंसते हंसते संपूर्ण दिशाओं में मार भगाया। धूम्राक्ष की मार से अपनी सेना को पीड़ित एवं व्यथित हुई देख पवन कुमार हनुमान जी अत्यंत कुपित हो उठे और एक विशाल शिला हाथ में ले उसके सामने आए। उस समय क्रोध के कारण उनके नेत्र दुगने लाल हो रहे थे। उनका पराक्रम अपने पिता वायुदेवता के ही समान था। उन्होंने धूम्राक्ष के रथ पर वह विशाल शिला दे मारी। उस शिला को रथ की ओर आती देख धूम्राक्ष हड़बड़ी में गदा लिए उठा और वेगपूर्वक रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह शिला पहिए,
कुबर, अश्व, ध्वज और धनुष सहित उसके रथ को चूर चूर करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार धूम्राक्ष के रथ को चौपट करके पवन पुत्र हनुमान ने छोटी बड़ी डालियों सहित वृक्षों द्वारा राक्षसों का संहार आरंभ किया। बहुतेरे राक्षसों के सिर फूट गए और वे रक्त से नहा उठे। दूसरे बहुत से निशाचर वृक्षों की मार से कुचले जाकर धरती पर लौट गए। इस प्रकार राक्षस सेना को खदेड़ कर पवन कुमार हनुमान ने एक पर्वत का शिखर उठा लिया और धूम्राक्ष पर धावा किया। उन्हें आते देख पराक्रमी धूम्राक्ष ने भी गदा उठा ली और गर्जना करता हुआ वह सहसा हनुमान जी की ओर दौड़ा। धूम्राक्ष ने कुपित हुए हनुमान जी के मस्तक पर बहुसंख्यक कांटों से भरी हुई वह गदा दे मारी। भयानक वेग वाली उस गदा की चोट खाकर भी वायु के समान बलशाली कपिवर हनुमान ने वहां इस प्रहार को कुछ भी नहीं गिना और धूम्राक्ष के मस्तक पर वह पर्वत शिखर चला दिया। पर्वत शिखर की गहरी चोट खाकर धूम्राक्ष के सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए और वह बिखरे हुए पर्वत की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को मारा गया देख मरने से बचे हुए निशाचर भयभीत हो वानरों की मार खाते हुए लंका में घुस गए। इस प्रकार शत्रुओं को मारकर और रक्त की धारा बहाने वाली बहुत सी नदियों को प्रवाहित करके महात्मा पवन कुमार हनुमान यद्यपि शत्रु वध जनित परिश्रम से थक गए थे, तथापि वानरों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ।